गांव के किनारे मिट्टी का छोटा सा घर था। अली और उसकी बीवी सुमैया अपने 7 साल के बेटे हसन के साथ रहते थे। घर में न तो ढंग का खाना था, न कपड़ा, न कमाई का जरिया, लेकिन हसन हमेशा मुस्कुराता रहता। अल्लाह है ना अब्बा। अली खेतों में काम ढूंढता, मगर कोई उसे काम न देता। सुमैया सुबह से शाम तक घर की चिंता में रहती। रात को तीनों मिलकर सिर्फ पानी और सूखी रोटी खाते। फिर भी अली कहता, जिसका कोई नहीं उसका अल्लाह है। हसन अपनी छोटी सी हथेलियों में दुआ मांगता, अल्लाह अब्बा को काम दे। अंधेरे कमरे में उम्मीद की एक छोटी रोशनी चमकती रहती। एक रात हसन तेज बुखार से तपने लगा। घर में दवा तो दूर, 1 रुपया तक नहीं था। सुमैया की आंखों में आंसू थे। अली क्या करें? अली ने आसमान की तरफ देखा। अल्लाह रहम कर। पड़ोसियों ने दरवाज़ा बंद कर लिया, कोई मदद को ना आया। हसन बेहोश पड़ा था। सुमैया कुरान की आयतें पढ़ रही थीं, हवा में जैसे रहमत उतर रही थी। अली ने हसन के सिर पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह तू सबसे बड़ा हकीम है। सुबह होते ही बुखार उतर गया। सुमैया की आंखों में शुक्र का नूर था। अगले दिन अली को खेत में काम मिल गया। मालिक ने कहा, आज से तू मेरा माली है। अली ने सजदा किया, शुक्र है या अल्लाह। घर में पहली बार खुशी की खुशबू आई। सुमैया ने कहा, देखा हसन की दुआ कबूल हुई। हसन खिलखिलाकर बोला, अब हम दूध भी पिएंगे अम्मी। अली ने अपनी पहली कमाई से एक थैली आटा खरीदा और मस्जिद में जाकर आधा हिस्सा दान कर दिया, क्योंकि जब हमारे पास कुछ नहीं था तब भी अल्लाह था। उस दिन उनके घर में पहली बार आजान की गूंज दिल तक पहुंची। कुछ महीनों बाद सूखा पड़ गया, खेत बंजर हो गए, काम रुक गया। अली फिर से परेशान, सुमैया खामोश और हसन सवाल करता, अब्बा अब क्या होगा? अली ने कहा, जिसने पहले दिया वही फिर देगा। उन्होंने 3 दिन तक भूखा रहकर सब्र किया। हसन ने रोटी का टुकड़ा किसी भूखे कुत्ते को दे दिया। सुमैया बोली, बेटा खुद भूखे हैं। हसन ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी शायद अल्लाह को यही पसंद आए। उसी रात दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई एक थैला अनाज छोड़ गया, बिना नाम बताए। सुमैया ने कहा, अली ये कौन लाया होगा? अली ने जवाब दिया, जिसका कोई नहीं उसका अल्लाह है। उस दिन से उनका यकीन और गहरा हो गया। अली हर नमाज में दूसरों के लिए दुआ करता। हसन हर दिन एक गरीब बच्चे को खाना खिलाता। गांव वाले कहते, ये लोग तो फरिश्तों जैसे हैं, लेकिन अली कहता, नहीं, बस अल्लाह की रहमत है। उनके दिलों में सुकून उतर चुका था। अब डर नहीं, सिर्फ भरोसा था, क्योंकि जो अल्लाह पर भरोसा रखे उसे कोई हिला नहीं सकता। एक दिन शहर से एक ताजिर व्यापारी गांव आया। उसे एक ईमानदार कामगार की ज़रूरत थी। किसी ने अली का नाम बताया। ताजिर ने कहा, मैं तुझे अपना मुंशी बनाऊंगा। अली की किस्मत पलट गई। हसन और सुमैया की आंखों में खुशी के आंसू थे। अली ने सजदा किया, या अल्लाह तू सबसे बड़ा है। अब उनका घर ईमान और बरकत से भर गया। जो कभी खाली था, अब वहाँ इश्क़ खुदा की महक थी। उनकी ज़िंदगी एक मिसाल बन गई। सालों बाद हसन बड़ा हुआ, नेक और दयालु इंसान बना। उसने कहा, अब्बा मैंने सीखा कि गरीब वो नहीं जिसके पास पैसा नहीं, बल्कि वो जो शुक्र नहीं करता। अली ने मुस्कुराकर कहा, बेटा यही असली दौलत है। सुमैया ने अपने हाथ उठाए, या अल्लाह हमें अपने करीब रख। आसमान साफ था, हवा में सुकून था। वो परिवार जिसने सब्र और भरोसा सीखा आज राहत में था। गांव के लोग उन्हें अल्लाह वाले कहते। हसन ने अपने घर के दरवाजे पर लिखा, जिसका कोई नहीं उसका अल्लाह है, और हर आने वाला उस वाक्य से सुकून पाता। यही थी एक गरीब परिवार